नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज आ गया है। 18 लाख बोर्ड के स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी। उनकी एक साल की मेहनत का फैसला आज हो गया है। कक्षा 10वीं में छतरपुर की नैन्सी दुबे और सतना की सुचिता पांडे ने टॉप किया। दोनों ने 496 नंबर हासिल किए। 12वीं में कला समूह में सागर की इशिता दुबे 480 नंबर के साथ टॉपर हैं। विज्ञान गणित समूह में श्योपुर की प्रगति मित्तल ने और कॉमर्स समूह में मुरैना की खुशबू शिवहरे ने टॉप किया। जीव विज्ञान समूह में शाजापुर की दिव्यता पटेल ने टॉप किया। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने माध्यमिक शिक्षा मंडल में सिंगल क्लिक से रिजल्ट जारी किया। 10वीं के 59.54% और 12वीं के 72% स्टूडेंट पास हुए हैं। तो वहीं 10वीं और 12वीं में 4.75 लाख बच्चे फेल भी हुए हैं। रिजल्ट को लेकर बच्चों के मन में कोई भी सवाल या शंका है तो डरने की जरूरत नहीं है। इसमें नंबर कम आने से लेकर सभी तरह के प्रश्नों के जवाब काउंसलर देंगे। तो आज अपनी इस खास पेशकश में हम एमपी के टॉपर से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी सफलता का मूल मंत्र क्या है। का परिणाम आ गया है। आज बच्चे खुश हैं। विदिशा जिले के कई बच्चे प्रदेश एवं जिले की प्रावीण्य सूची में शामिल हुए हैं। लगातार छात्राएं बाजी मार रही हैं। इस बार भी छात्राओं ने बाजी मारी है। 2 वर्ष के अंतराल के उपरांत ऑफलाइन परीक्षाएं हुई। बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ परीक्षाएं दी और आज परीक्षा परिणाम आया 10वीं 12वीं का। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी ने माध्यमिक शिक्षा मंडल में आज रिजल्ट घोषित किया। हमारे साथ जिले के शिक्षा अधिकारी अतुल मोदी मौजूद हैं। सर, कैसा रहा परीक्षा परिणाम? हमारा 10वीं का 51 पॉइंट तो बेहद ही उत्साह बना हुआ है, क्योंकि इस बार जो देखा जा रहा है कि लड़कियों ने बाजी मारी है। लड़कों से वो आगे बढ़ गई हैं और न केवल लड़कियां आगे बढ़ी हैं बल्कि छोटे शहर की जो लड़कियां हैं उन्होंने अव्वल स्थान हासिल किया है। हर एक अगर सब्जेक्ट की बात की जाए, हर सब्जेक्ट में देखा गया है कि लड़कियां आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। चलिए, तो आज इंडिया न्यूज पर आप उन टॉपर से मिल सकते हैं। हमारे साथ इसका दुबे से मैं सवाल करना चाहूंगी। इशिता दुबे, आपसे मेरा सवाल ये है कि यहां पर एग्जाम जब देने जाते हैं तो टाइम मैनेज करना काफी जरूरी होता है। इसको लेकर कैसे आप प्रैक्टिस करती थी कि एग्जाम में कैसे टाइम मैनेज किया जाएगा? इशिता दुबे, आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताएं। जी मैम। टाइम मैनेजमेंट को लेकर बताएं, कैसे तैयारी करती थी आप एग्जाम्स के लिए? चलिए, मुझे लगता है मेरी आवाज इशिता तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं एक बार फिर से रुक करूंगी। हमारे साथ नैन्सी दुबे बनी हुई है। नैन्सी, आपने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। आपसे हर कोई ये जानना चाहता है कि सफलता का मूल मंत्र क्या है। आखिर आप जो टॉपर की पोजीशन पर आप आई हैं, ये कैसे आई हैं? नैन्सी दुबे, आपसे मेरा सवाल है। मैम। हाँ जी, बताइए। नैन्सी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? चलिए, इशिता दुबे के पास एक बार फिर से मैं रुक कर लेती हूँ। इशिता दुबे, आप मुझे बताइए, क्या बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही करनी चाहिए? क्या पढ़ाई पर ही फोकस रहना चाहिए? क्या उन्हें दूसरी एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होना चाहिए? मैम, इस चीज के लिए मैं सबसे पहले तो यही कहूंगी कि जिस इंसान का जिस तरफ रुझान है, जो उसे अच्छा लगता है उस तरफ जाना चाहिए। और मेरा रुझान जो है वो पढ़ाई की तरफ है। तो आप अपना बेस्ट दीजिए, चाहे आपको फील्ड कोई भी ले, पढ़ाई हो और कोई फील्ड हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो कीजिए, लेकिन आप अपना बेस्ट दीजिए। आप अगर अपना 100% देते हैं तो आपको सक्सेस एक दिन जरूर मिलती है। बिल्कुल, अपना बेस्ट देना काफी ज्यादा जरूरी है। और
ऐसे में ये अच्छी अच्छी बातें, अच्छी एडवाइस यहाँ पर ये सभी टॉपर्स हमें देते हुए नजर आ रहे हैं और हमारे साथ लगातार ये टॉपर्स बने हुए, एक एक करके मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं चाहूंगी सजल जैन हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे मैं सवाल करना चाहूंगी। सजल जैन, आपको मेरी आवाज आ रही है? सजल जैन, मुझे आपकी आवाज आ रही है? हाँ जी सजल जैन, आप बताइए। हमारी सहेली के पास आना है। सजल जैन बताइए कैसे आपने ये मुकाम हासिल किया, क्योंकि बाकी के जो बच्चे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे ये बड़ी पोजीशन आप हासिल कर सकते हैं, कैसे मेहनत करें, क्योंकि कई बच्चे ये होता है कि वो मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती, तो किस तरह से उन्हें पढ़ाई करना चाहिए? जी, मेरा मानना है कि अगर हम कंसंट्रेशन से पढ़ाई करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। जो बच्चे कह रहे हैं कि हम लेकिन सफलता, आज की लाइफ में जो सोशल मीडिया है बहुत ज्यादा ध्यान डिस्ट्रैक्ट करता है। इवन जब अपना गोल फिक्स होता है, यदि हम कुछ डिसाइड कर लेते हैं तो फिर उसको हासिल करना आसान हो जाता है। और मैंने भी ये चीज पहले डिसाइड कर इतना जरूर था कि करने में अपने फील कराना है। यदि जब हम ऐसा सोचने लग जाते हैं, आप कहीं ना कहीं हम पढ़ने लग जाते हैं, हमारा ध्यान उस ओर जाने लगता है। हमें इंटरेस्ट जगाने की करनी चाहिए। यदि हम इंटरेस्ट जगाते हैं तो अपने आप हम चलिए, अमित पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित पांडे, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप इन लड़कियों में एक अकेले एक लड़के यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अमित पांडे, आप बताइए, मेंटल प्रेशर काफी होता होगा एग्जाम्स में, कैसे इस प्रेशर को मैनेज करते हैं? हाँ मैम, मेंटल प्रेशर तो रहता है, लेकिन अगर आप पढ़ के जाएंगे उस समय तक रहता है जब पेपर हाथ में नहीं आता। जब पेपर हाथ में आता है और क्वेश्चन जो पढ़ते हैं और हमने पढ़ा है और उसकी प्रैक्टिस की है, तो फिर कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाता है और फिर वो प्रेशर गायब भी हो जाता है। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? मैं पहले तो अपना जो स्कूल की ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी क्लास लगती थी उसको अटेंड करता था, वो 3-4 घंटे लगती थी। उसके बाद खुद 3-4 घंटे पढ़ लेता था जो भी उन्होंने पढ़ाया क्लास में, और फिर अपने नोट्स बना लेता था। और कभी अपना जो मूड फ्रेश करने के लिए मैं क्रिकेट वगैरह दूसरे गेम्स भी खेल लिया करता था। तो क्या ऑफलाइन पढ़ाई और ऑनलाइन पढ़ाई से क्या फर्क कोई पड़ता था? हाँ, फर्क तो पड़ता था। ऑफलाइन रहता तो अपने डाउट्स हम तुरंत पूछ सकते थे, और ऑनलाइन रहता है तो हम डिले करते हैं कि बाद में सारे एक नोट बना लेंगे और बाद में जो ज्यादा हो नहीं पाता था। चलिए, तो हमारे साथ और भी बच्चे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। प्रगति मित्तल, आपसे मैं जानना चाहूंगी, इस बार छोटे शहरों की जो लड़कियां हैं वो उन्होंने बाजी मारी है, बड़े शहरों को के बच्चों को पीछे छोड़ दिया आप लोगों ने। छोटे शहरों में ये देखा जाता है आमतौर पर वो तमाम सुविधाएं नहीं होती जो बड़े शहरों में होती, और ऐसे में छोटे शहर में रहकर इतना बड़ा मुकाम हासिल करना, इतने अच्छे मार्क्स आना, कितनी बड़ी चुनौती थी ये? बेसिकली ये बात तो सही है कि छोटे शहरों में रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, बट प्रेजेंट टाइम में इंटरनेट एक बहुत ही बड़ा रिसोर्स है जिससे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं। तो रिसोर्सेज की आज टेक्नोलॉजी के टाइम पर ऐसी कोई कमी नहीं है। अगर आप हार्डवर्क करेंगे देन यू विल श्योरली सक्सीड। एक्सक्यूजेस तो हर कोई बना सकता है, बट आज के टाइम पे अकॉर्डिंग टू मी रिसोर्सेज की कमी नहीं होती है। यूट्यूब पे भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको मतलब नॉलेज गेन कराते हैं। एंड इफ यू आर नॉट, अगर आपकी लोकेलिटी में अच्छी कोचिंग्स नहीं है तो ऑनलाइन भी बहुत सारी कोचिंग्स अवेलेबल हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज मैं बोलूंगी कि ऐसी कमी नहीं है छोटे शहरों में भी। एंड सेकंड थिंग ये है कि छोटे शहरों में लोगों में करने का बहुत जज्बा होता है। वो एक तरीके से हार्डवर्क करना जानते हैं कि कैसे हार्डवर्क करना है। सो यही रीजन है कि आज छोटे शहरों के लोग भी, मतलब बच्चे, बहुत अच्छा फ्लाइंग कलर्स के साथ एग्जाम्स में सक्सीड हो रहे हैं। हाँ। खुशबू शिवहरे, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा और सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा रहा जो आपको काफी ज्यादा कठिन लगता था? जी, मेरा फेवरेट जो सब्जेक्ट था वो था बिजनेस स्टडीज,
बिकॉज इट इज रिलेटेड विथ एवरीडे लाइफ एंड उसमें आप जितना अपने मन से करोगे, जितना अपने मन से लैंग्वेज दोगे उतना बेटर है। मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया, इसलिए मैं कर पाई। और बेटा कहूंगी डिफिकल्टी अगर मुझे किसी में आई है तो अकाउंट्स में थी, पर उसको भी मेरे टीचर्स ने मेरे सामने बहुत अच्छे, मेरे टीचर ने मेरे सामने बहुत अच्छे से उसे समझाया, उसके कंसेप्ट क्लियर करे, तो उसमें भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ पाए। तो बिल्कुल। चलिए, नैन्सी दुबे का मैं रुख कर लेती हूँ। नैन्सी दुबे, आपने जो इतने अच्छे मार्क्स यहाँ पर लाए हैं, जाहिर तौर पर आपकी फैमिली काफी ज्यादा खुश होगी। सबसे ज्यादा सपोर्ट किससे मिलता था फैमिली में? नैन्सी दुबे, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? चलिए, एक बार फिर से कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। सजल जैन हमारे साथ बनी हुई है। सजल, आप बताइए, आप अपनी इस सफलता का क्रेडिट किसे देना चाहेंगी? मैं अपनी सफलता का अपने टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को देना चाहूंगी। मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं रहते, वो प्रॉपरली फ्रॉम राजस्थान है, बट स्टिल उनका जो सपोर्ट मुझे था वो मतलब इट्स बेस्ट फॉर माय रिजल्ट्स। तो उन्हीं का मेन मैं सबसे अच्छा सपोर्ट मानूं तो उनका सपोर्ट था कि मेरा मन लगा स्टडीज में, क्योंकि यदि मन नहीं लगता तो मैं शायद कभी ये चीज कर नहीं पाती, लेकिन अपने आप मन लगता है, क्या स्टडीज होती गई और आज ये रिजल्ट आ गया। चलिए, ठीक है। इशिता दुबे, आप बताना चाहेंगी आप आगे चल के क्या करना चाहेंगी, क्या बनना आप चाहती हैं? मैम, मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ और उसके लिए मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूंगी और वहां जाके अपने देश के लिए, स्पेशली बेटियों के लिए कुछ करना चाहूंगी। बिल्कुल, बहुत खूब। अमित पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। अमित पांडे, जिस तरह से पिछले कई टाइम से यहाँ पर देखा गया है कि कोरोना आया और ऐसे में कोरोना का कितना जो है असर पढ़ाई में आपकी पड़ा, इसको लेकर क्या आपको लगता है, क्या कोरोना से पढ़ाई प्रभावित हुई? जी हाँ मैम, बिल्कुल हुई तो है। कोरोना की वजह से ऑफलाइन क्लास नहीं हो पाती थी, ऑनलाइन होती थी, किसी से मिलना जुलना भी नहीं हो पाता था, से ना मैम से, तो दिक्कत तो बहुत होती थी उसमें। और फिर उसमें अकेले में फिर थोड़ा सा डिमोटिवेशन भी हो जाता है, तो फिर समस्या तो हुई थी। क्योंकि पूरे टाइम आप घर पे रहते थे, आइसोलेटेड रहते थे, घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, ऐसे में कैसे मूड फ्रेश करते थे पढ़ाई से अलग हटकर? उससे कभी कोई दूसरा मतलब ऑनलाइन जैसे यूट्यूब है, उस पर कोई सी नॉलेज वाली वीडियो देख ली, फैक्ट्स वाली, तो वो एक मूड फ्रेशनर का काम करती थी। चलिए, प्रगति मित्तल, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आजकल ये देखा गया है कि सोशल मीडिया का जो क्रेज है वो काफी ज्यादा है। बच्चे जो है अपना ज्यादातर वक्त जो है सोशल मीडिया पर वो बिताते हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? मेरे हिसाब से सोशल मीडिया जो है, अगर आप उससे एक राइट वे में यूज करते हो तो इट इज अ बून, अदरवाइज इट इज अ कर्स। तो सोशल मीडिया का भी आप यूज अपनी प्रिपरेशन में और नॉलेज गेन करने में कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें। सोशल मीडिया से हम करेंटली अवेयर रहते हैं कि करंट में चल क्या रहा है हमारी कंट्री में, वर्ल्ड में, बट मोस्टली सब लोग इसका पॉजिटिव यूज नहीं करते हैं और वो पॉसिबल भी नहीं होता है 100%। तो सभी लोग इससे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो मेरे हिसाब से डिस्ट्रैक्शन को 100% कट करना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि वी आर नॉट अ मशीन। हम भी 100 मतलब पूरे दिन काम नहीं कर सकते, हमें भी एंटरटेनमेंट चाहिए। तो आप एक शेड्यूल बनाइए कि कितनी देर हमें पढ़ाई करनी है, अपने डेली गोल्स को कंप्लीट कीजिए एंड देन आप सोशल मीडिया यूज कीजिए। जैसे मैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे मैं डेली गोल सेट करती थी एंड बाय द टाइम आई डोंट कंप्लीट दोस गोल्स आई वोंट यूज फोन। सो ऐसे में आप डिस्ट्रैक्शंस को कम कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें 100% अवॉइड करना तो पॉसिबल नहीं है प्रेजेंट सिनेरियो में। तो इसलिए आप उन्हें कम कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात यहाँ पर प्रगति मित्तल आपने हमें बताई है। खुशबू शिवहरे, आपसे मैं जानना चाहूंगी, फैमिली किस तरह से सपोर्ट करती थी आपकी, और आपके घर पे कौन कौन है, किस तरह से आपको सपोर्ट किया जाता था? क्या आपको सुबह उठाया जाता था या मम्मी उठाती थी सुबह?
जी, मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और मतलब ऐसा कुछ नहीं था। मैं नाइट स्टडीज प्रेफर करती थी और नाइट में मेरा ज्यादा फोकस हो पाता था, तो लाइक नाइट में मैं 3-4-5 बजे तक स्टडी करती थी। सुबह 9 o'clock से मेरी क्लासेस हुआ करती थी। तो मेरे मम्मी पापा ने जहाँ मेरी फैमिली ने जहाँ उनको सपोर्ट देना चाहिए था उससे ज्यादा दिया, और मैंने भी अपना पूरा फोकस अपनी सेक्रीफाइस की उसके लिए, जो टॉपर बनने के लिए, और इसलिए मैं एक्सरसाइज। बिल्कुल। चलिए सजल जैन का मैं रुक कर लेती हूँ। सजल जैन, आप हमें बताना चाहेंगी आप आगे चल के अपनी लाइफ में क्या और पढ़ाई करना चाहती हैं, क्या बनना आप चाहती हैं? मैं अभी CUET की प्रिपरेशन कर रही हूँ और आगे मैं मास मीडिया एंड जर्नलिज्म में अपना फ्यूचर बनाना चाहती हूँ। एक नेशनल टीवी के एंकर बनना चाहती हूँ। लग रहा है इशिता दुबे से मैं अपना अगला सवाल करना चाहूंगी। इशिता दुबे, आप बताइए आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा टफ लगता था? क्या आप कोचिंग लेती थी? नहीं मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है, मैंने सेल्फ स्टडीज की थी। और तुम्हें यदि टफ सब्जेक्ट में बताऊं आपको तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी हिस्ट्री है, और मुझे टफ भी वही लगता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा डीप है। तो आप जितना पढ़ते जाएंगे उससे आपको उतना ही नॉलेज मिलता जाएगा। तो हिस्ट्री कहूंगी, और कोचिंग मैंने कोई भी नहीं की, मैंने जितना भी किया है सब सेल्फ स्टडी। बिल्कुल। चलिए अमित पांडे से मैं सवाल कर लेती हूँ। अमित पांडे, खुद का स्वस्थ रहना कितना ज्यादा जरूरी है अगर आपको आगे बढ़ना है, सफल होना है? क्योंकि एज अ स्टूडेंट आपको अपने खान पान पर भी ध्यान देना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप अच्छे से खाएंगे पिएंगे और आपका स्वास्थ्य अगर ठीक रहेगा तो आप पढ़ाई भी अच्छे से कर पाएंगे। जी हाँ, यस मैम, सही है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो ज्यादा देर पढ़ पाएंगे। अगर ज्यादा पढ़ेंगे और अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर अगर तबीयत खराब हो गई तो फिर वो 2-3 दिन आपको डिले ही कराएगा। इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ जाता था, एक्सरसाइज कर लेता था और फिर अपनी पढ़ाई चालू कर दूंगा। क्योंकि ये आपने बहुत अच्छी यहाँ पर बात की है कि फिजिकल एक्टिविटी का होना भी काफी ज्यादा जरूरी है। चलिए मैं बाकी लड़कियों से यहाँ पर पूछ लेती हूँ वो किस तरह की फिजिकल एक्टिविटी करती थी। प्रगति मित्तल, आप बताइए, क्या आप कोई अपने डेली रूटीन में, जिस तरह से आप बताया कि आपने इतने घंटे आप पढ़ाई करती थी, कुछ वक्त आप क्या एक्सरसाइज के लिए भी निकालती थी? हाँ जी, बिल्कुल। मेरी जो कोचिंग्स थी वो सुबह रहती थी, मॉर्निंग की, तो मैं सुबह जल्दी उठ ही जाती थी। तो मैं थोड़ा सा अबाउट 15 मिनट्स 20 मिनट्स थोड़ा सा कभी वॉक कर लिया, कभी सिंपल एक्सरसाइजेस कर ली, तो ऐसा अपने रूटीन में रखती थी ताकि हमारा माइंड जो है वो बिल्कुल हीट ना हो। फिजिकली हम जब फिट रहेंगे तभी हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा तो 15 to 20 मिनट्स डेली बेसिस पे निकालती थी। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो हम उम्मीद करेंगे कि इस तरह के ये जो बच्चे हैं लगातार आगे बढ़ें, सफल हुए और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी ये इंस्पायर करें। इसी के साथ खास पेशकश फिलहाल इतना ही। नमस्कार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।